हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे कि क्लास 6 का जो कि SCERT का क्वेश्चन है और हमारा अध्याय है, उस सभी को हम लोग देखेंगे। हम लोग BPSC टीचिंग एग्ज़ाम 2023 का जो कि 1 to 5 के लिए आया है वैकेंसी, उसके लिए हम लोग देखेंगे। उसमें बोला गया है कि SCERT बुक जो है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो हम लोग SCERT जो कि बिहार बोर्ड से है उसका हम लोग किताब को देख रहे हैं। किताब देखने में हमको क्या होगा, ज़्यादा परेशानी होगा, इसलिए हम लोग उसका शॉर्ट्स नोट देखेंगे, जिसमें क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं और साथ में जो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ छुपा हुआ होता है पॉइंट, उसको ही हम लोग सिर्फ देखते हैं, है ना। इसमें फालतू का कोई चीज़ ऐसा नहीं देखते हैं जो कि हमारा टाइम बर्बाद करे, और बहुत कम समय में एक अध्याय हमारा पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये हमारा साइंस का क्लास 6 का है, ठीक है। इसमें अध्याय 10 का आज हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले 9 अध्याय हम लोग देख चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे BPSC टीचिंग एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये चैप्टर का नाम है सजीव और निर्जीव। इसमें पहले इस चैप्टर का कुछ सारांश हम लोग देख लेते हैं। इसमें सजीव और निर्जीव जीवों के बारे में बताया गया है, और सजीव के बारे में उसकी जो विशेषताएँ होती है उसके बारे में भी बताई गई है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। साथ साथ में जो अध्याय प्रश्न जो लास्ट में रहता है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर का नाम है सजीव और निर्जीव, ठीक है। क्या नाम है? सजीव और निर्जीव। तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें जो है प्राकृत में पाए जाने वाले, इसमें बोला जा रहा है, इसको देखते हैं हम लोग। देखिए प्राकृत में पाए जाने वाले वस्तुएं, पौधे एवं जंतुओं के विशिष्ट लक्षणों के आधार पर उन्हें कितने समूह में बांटा गया है? 2 समूह में बांटा गया है, या बांटा जा सकता है। किस कौन कौन से में? एक सजीव में, एक निर्जीव में। अब देखिए सजीव में कुछ विशेष लक्षण होते हैं। सजीव का क्या होता है? प्रजनन करना, जनन करना, या फिर उसका एक जगह से दूसरे जगह गमन करना, उसके ग्रोथ होना। तो ये सभी क्या है? सजीवों का। उसी तरह से निर्जीव का भी कुछ अलग करता है उसका गुण के आधार पे। सजीवों के अंतर्गत सभी पौधे और जंतु आ जाता है, जिसमें मानव भी सहित आते हैं, ठीक है। अब देखिए सजीव की जो विशेषताएं पाई जाती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सजीव में निम्नलिखित विशेषताएं एवं लक्षण पाए जाते हैं, ताकि हम कैसे पता करेंगे ये सजीव है या निर्जीव। देखिए सजीव, सभी सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है, और उन्हें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से ही मिलती है, एवं वृद्धि होती है। तो ये हमारा पहला हो गया। दूसरा देखिए सभी जीव में वृद्धि परिलक्षित होती है, जो एक आंतरिक प्रक्रिया के तहत होती है, ठीक है। उसके तहत हम सब में, जब जितना भी सजीव है सब में क्या होता है? ग्रोथ होता है। तीसरा देखेंगे सभी जीव सांस लेते हैं और क्या करते हैं? जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है। खाद्य पदार्थ के ऑक्सीकरण होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? उधर से बनता है, जो श्वास के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है? उसके लक्षण और विशेषताएं, ठीक है। विशेष लक्षण जो अगर बात करें तो उसके बाद देखिए चौथा में कह रहा है कि सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, अर्थात बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। यानी कि बाहर में जो कोई भी चीज परिवर्तन होता है उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। सजीवों द्वारा शरीर के उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ द्वारा निष्कासन हो जाता है, और उत्सर्जन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो हमारे शरीर में जितना भी गंदगी होता है, या तो पसीने के द्वारा या मल के द्वारा बाहर निकल जाता है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। सभी सजीव अपने सदृश संतान उत्पन्न करते हैं। सदृश का मतलब हुआ अपने जैसा संतान को उत्पन्न करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? प्रजनन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए 7वां देखिए इसके लक्षण। सजीवों में गति होती है, जो कई रूपों में
परिलक्षित होती है। जरूरी नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह, उसमें अगर लंबाई में भी अगर गति हो रही है तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, सजीव कहा जा सकता है वो, ठीक है। उसके बाद देखिए इस अध्याय में बस इतना ही था मेन, ठीक है। बाकी फालतू बात तो बहुत सारी लिखी हुई है, लेकिन हमको थोड़ी फालतू चीज पढ़ना है, हमको बस मेन चीज पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ लिए। अब इस अध्याय के लास्ट में कुछ प्रश्न के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न हम लोग सीख लेंगे, ताकि क्या हो जाए कि हमारा ये अध्याय पूर्ण रूप से अच्छे से खत्म हो जाए। तो देखिए अभ्यास के प्रश्न जो है पहले ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें हम बोल रहा है कि निम्न में से निर्जीव है, इसमें बोल रहा है निर्जीव कौन है। देखिए गाय सजीव है, घोड़ा, पेड़ पौधा, लेकिन क्या है रेलगाड़ी, ये क्या है निर्जीव हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं निम्न में सजीव कौन सा है। देखिए पत्थर निर्जीव, कुर्सी निर्जीव, मेज निर्जीव, लेकिन बीज क्या होता है, ये ग्रोथ करता है ना, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा चौथा। सजीवों के मुख्य लक्षण नहीं है, क्या लक्षण नहीं है, वो जो है स्थिरता नहीं है लक्षण, वृद्धि करना उसका लक्षण है, श्वसन करना लक्षण है, प्रजनन करना लक्षण है, लेकिन स्थिर रहना उसका लक्षण नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि पौधे को अपना भोजन निम्न क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं, तो किसके द्वारा करते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हम लोग का जो वो पेड़ पौधा जो है वो खाना क्या करता है अपना अपना बनाता है, इसीलिए उसको स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, वो खुद बनाता है हम अपना भोजन। हम लोग उसको क्या करते हैं, अगर हमको मांस खाने का जरूरत होगा तो हम बकरी मुर्गा को काट के खा जाएंगे, अगर हमको मतलब फल खाने का होगा तो किसी पेड़ पौधे से तोड़ लेंगे। तो इसीलिए हम लोग परपोषी कहलाते हैं, क्योंकि हमारा खाना जो हमारा भोजन है वो किसी और पे आश्रित होता है, लेकिन पेड़ पौधा वो खुद बनाता है और बिना किसी के नुकसान किए हुए वो सारा कुछ का इंतजाम वो खुद करता है ना, तो इसीलिए उसको हम लोग स्वपोषी कहते हैं। तो यहाँ पे स्वपोषी और परपोषी भी हम लोग का क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे, अगर देखने का होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो अगर बात किया जाए, कुछ एक और क्वेश्चन छूट गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है निम्न में से किस पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक सिकुड़ जाती है, तो वो छुई मुई, इसको अगर जैसे ही इसको छुइएगा ना तो वो क्या होता है खुद सिकुड़ जाएगा। अब है खाली जगह को भरने के लिए, जिसमें आपको भरना है उत्सर्जन, श्वसन, प्रजनन और ऊर्जा, ये सभी में से आपको भरना है। अब देखिए सजीव डैश द्वारा अपना समान जीवों का उत्पत्ति करता है, तो किस तरह से करता है, प्रजनन के माध्यम से, किसके द्वारा, प्रजनन के माध्यम से, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है सजीव को कार्य करने के लिए डैश की आवश्यकता होती है, किसकी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। सजीवों की ऊर्जा उत्पन्न होने के लिए भोजन डैश आवश्यक है, तो भोजन का क्या होना चाहिए, श्वसन होना चाहिए श्वसन आवश्यक है। अब देखिए विषैले एवं दूषित पदार्थ डैश क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकलता है, उत्सर्जन क्रिया द्वारा, जिससे अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, पसीने के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से तथा मल के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। अब देखिए सजीवों तथा निर्जीवों में किन्हीं 5 अंतर को बोला है इसमें लिखने के लिए, तो 5वां अंतर लिखेंगे सजीव तथा निर्जीव में। देखिए सजीव जो है, सजीव श्वसन की क्रिया करती है, निर्जीव श्वसन की क्रिया नहीं करती है। सजीव प्रजनन की क्षमता होती है, निर्जीवों में प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये 2 हो गया है, 3 और देख लेते हैं। सजीवों में वृद्धि होती है, निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती है। सजीवों में उत्सर्जन क्रिया होता है, निर्जीवों में नहीं होता है। इसमें उद्दीपक की क्रिया होती है, इसमें अनुक्रिया संभव ही नहीं है। तो इसीलिए जो है हम लोग इसका कह सकते हैं सजीव और निर्जीव में अंतर। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे गाड़ी गतिमान है लेकिन यह सजीव नहीं है, ये कैसे, अब बताइए। देखिए गाड़ी गतिमान तो है लेकिन ये सजीव नहीं है, जबकि हम क्या बोले थे कि कोई भी चीज गति हो तो वो हम लोग क्या कहेंगे, उसको सजीव कह सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे,
तो उसका देखिए कि अगर हम बात किया जाए तो उसका देखिए गाड़ी जो है क्या है, गाड़ी यदि गतिमान भी है, यहाँ पे देखिए गाड़ी अगर गतिमान भी है तो यह क्या है, एक मशीन है जिसमें क्या होता है, विद्युत प्रवाहित होता है और यह गति में आती है, जबकि हमारी गति के लिए ऐसा कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए ये सजीव नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे जो देखेंगे यहाँ पे है आपका पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में देखिए आपको देखने को मिलेगा कि मछली सजीव है, मछली सजीव है, इसके पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। देखिए मछली जो है एक सजीव है क्योंकि इसमें क्या होती है, वे सभी गुण है जो एक सजीव में पाया जाता है। इसमें प्रजनन भी होता है क्षमता, श्वसन की क्रिया, उद्दीपक की अनुक्रिया भी होता है। तो इन सभी गुणों से क्या कह सकते हैं हम लोग, मछली सजीव है। तो इसमें कोई भारी बात है नहीं। देखिए ये 6 क्लास का है, फिर 7 में जाइएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट मिलेगा, 8 में जाइएगा थोड़ा। तो हम लोग को पढ़ना है तो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत कम समय में आपका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कि आपकी रक्षा के लिए रखी मेज, कुर्सी और निर्जीव जो है आपकी जो कक्षा में जो रखी मेज है, कुर्सी है, निर्जीव है, इसके बारे में बोला है तर्क देने के लिए। ये सभी निर्जीव है क्योंकि ये ना तो श्वसन कर सकता है, न प्रजनन कर सकता है, न उद्दीपन अनुक्रिया कर सकता है, और इससे कोई भी वस्तु जो है ये सभी क्या कर सकते हैं, इस सभी को हम लोग निर्जीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, 7 नंबर कहता है कि किसी भी, 7 नंबर में क्या कर रहा है, किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीव के 2 लक्षण परिलक्षित होता है। यानी कि ऐसा बोला है कि आप ऐसा निर्जीव चीज बताइए जो कि सजीव के तरह बिहेव करता है लेकिन वो सजीव है नहीं। तो वो ऐसा है बस या फिर गाड़ी। ठीक है, आप अगर बस या गाड़ी का, ये सजीव की तरह गतिमान भी करता है एवं भोजन की आवश्यकता एवं उत्सर्जन क्रिया भी करता है और अपशिष्ट पदार्थ भी निकालता है ना, लेकिन यह फिर भी क्या है, निर्जीव है। तो यहाँ पे ये आपका खत्म होता है। 8वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तु है किसी समय सजीव पर अंश थी, मक्खन, चमड़ा, मृदा, ऊन, बिजली का बल्ब, खाद्य तेल जो कि हम लोग खाते हैं सरसों का, उसके बारे में बोला, नमक, सेब, रबर, इस बारे में बोला है कि ऐसा कौन सी है जो निर्जीव वस्तु जो है किसी समय जो है वो सजीव का अंश था। तो देखिए चमड़ा कहाँ से उत्पन्न होता है, भले वो अब निर्जीव हो गया है लेकिन वो किसी न किसी जो है हमारा जो है पशु का था। तो पशु जो है उसका जब खींचा गया तो वो पहले क्या था, सजीव का अंश है। अब देखिए ऊन भी क्या है, हम लोग जो है पश्मीना जैसे हो गया शॉल, या फिर आपको देखिएगा तो भेड़ से जो उत्पन्न होता है, तो ऊन भी क्या है, एक सजीव है। सेब क्या है, ये भी एक सजीव है। रबर क्या है, रबर जब पेड़ पौधा का अंश था और बाद में उसको ले आते हैं तो वो क्या हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। अब देखिए सजीव के विशिष्ट लक्षण को सूचीबद्ध कीजिए। तो सजीव के जो है इस पॉइंट में जो है ना सिर्फ सजीव और निर्जीव के बारे में ही बताया गया है मुख्यतः। अब देखिए यहाँ पे सजीवों के विशिष्ट लक्षण इस प्रकार है, सजीव क्या कर सकता है, प्रजनन कर सकता है, उद्दीपक के क्रिया अनुक्रिया कर सकता है, श्वसन की क्रिया कर सकता है और उत्सर्जन की क्रिया इत्यादि कर सकता है। तो यहाँ तक आपका खत्म होता है और ये चैप्टर आपका क्या होगा, पूर्ण रूप से खत्म हो गया। इसमें कुछ था नहीं इसीलिए जो है थोड़ा फास्ट खींच दिए, ठीक है ना, ताकि आपको ये ऐसा बोर फील नहीं हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं फर्स्ट बार तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।